हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा। एनिमल किंगडम चैप्टर चल रहा है हमारा, आपको ऑलरेडी पता होगा, 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरी फिर आप पढ़ा है। शुरू करेंगे सिलेंट्रेटा से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फुल्ली एनिमेटेड वीडियो होने वाला है ये। सो जनरल फीचर्स पे पहले चलेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है टिश्यू, सिमेट्री रहती है रेडियल, एम्ब्रियोनिक लेयर 2 हो गए, डिप्लोब्लास्टिक सीलोम, सेगमेंटेशन नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा इनमें। सो दिस इज, ये पढ़ा हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ा हमने इसका सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट अभी चलेंगे इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर, बिकॉज जनरल इन्फॉर्मेशन हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। सो देखो, इसमें ना टोटल 9 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं एंड नेम भी बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो बट डोंट वरी, हमारे पास इसके लिए एक अमेजिंग ट्रिक है। जस्ट एन्जॉय करो। सबसे पहले एक एक करके देखेंगे कि कितने ब्यूटीफुल इसके ऑर्गेनिज्म, इसमें एनिमल्स आते हैं, एंड देन हम इसकी वंडरफुल ट्रिक देखेंगे। ओके, ये ट्रिक अगर पढ़ लोगे ना तो श्योर शॉर्ट में गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपका एक भी एग्जाम्पल मिस नहीं होगा। ओके, बट जस्ट वेट, एन्जॉय करो। कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, सबसे पहले आएंगे ऑरेलिया यानी जेलीफिश, नेक्स्ट आते हैं कोरल्स, देन आएंगे हाइड्रा, देन आता है ओबेलिया, देन एडमशिया यानी सी एनेमोन, फाइसेलिया यानी पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। इसको थोड़ा होल्ड करो, फाइसेलिया को ऐसा डिफरेंट नेम क्यों दिया है वो देखते हैं। देखो, ये एक शिप है, ये पोर्तुगीज की है, मतलब क्या, देखो वर्ल्ड वॉर 1 में ये शिप ने पोर्तुगीज का बहुत काम किया, मतलब पोर्तुगीज को सेव किया इन शॉर्ट। ओके, सो इसको ना टाइटल दिया ये शिप को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एक अकेले मैन ने वॉर में संभाला इसको ऐसे करके। ओके, सो उसके बाद ना यह एनिमल मिला फाइसेलियम। सो अगर आप शेप देखोगे तो दोनों का शेप सेम है। ओके, थोड़ा बहुत सेम है ना, सो दैट्स वाई ये एनिमल को भी पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर ऐसा करके बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट शिप। समझ में आ गया। देन पेनाट्यूला, ये जो फेदर वाला पेन होता है उसके जैसा दिखता है। देन गॉर्गोनिया यानी सी फैन। ओके, समझ में आ गया। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, मेन सो सॉरी, एक रहेगा ब्रेन कोरल्स। ओके, सो ये 9 एग्जाम्पल्स है इसके, समझ लेंगे, एक साथ लाते हैं इन सभी को। ऑरेलिया यानी जेलीफिश, फाइसेलिया, एडमशिया, पेनाट्यूला, गॉर्गोनिया, कोरल्स, मीनरिना, ओबेलिया एंड हाइड्रा। सो ये 9 एग्जाम्पल्स है। अभी हम देखेंगे कि इसको समझेंगे कैसे, इसकी क्या ट्रिक है। ओके, सो ये 9 एग्जाम्पल्स, ओके जरा ध्यान से देखो, इनमें से ये तो 2 है, ऑरेलिया एंड फाइसिलिया, ये मूविंग है, मतलब ये स्विमिंग करते हुए दिख रहे हैं, बट बाकी के सारे एक जगह पे बैठे हैं। यस, ये 2 कैटेगरी होती है। ये जो मूविंग वाली है इनको बोलेंगे हम मेड्यूसा, एंड ये जो एक जगह बैठी वाली है इनको बोलेंगे हम पॉलिप। सो मेड्यूसा एंड पॉलिप, ऐसे 2 टाइप के एनिमल्स ये सिलेंट्रेटा के फाइलम में आपको दिखाई देंगे। ओके, समझ में आ गया। सो जो मेडुसा है उनको कंसिडर करो मेडिकल डॉक्टर, मेड्यूसा स्टैंड फॉर मेडिकल डॉक्टर, सेम नाम है। एंड ये जो पॉलिप है उसको कंसिडर करो पॉलिटेक्निक इंजीनियर, जो वर्क फ्रॉम होम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे कंपेयर करो। ओके, सो मेडुसा कैसे याद रखेंगे देखते हैं। मेडुसा यानी डॉक्टर। सो आपको पता है डॉक्टर एक जगह बैठ के वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, दे हैव टू मूव लाइक जेलीफिश। मतलब क्या, हॉस्पिटल जाओ, ये हॉस्पिटल जाओ, वो हॉस्पिटल जाओ, खुद का संभालो, ओपीडी करो, ओटी करो, वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर जेलीफिश की तरह घूमते रहते हैं, एंड डॉक्टर लोगों का ऑरा ही अलग होता है। वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नीट, ये बताओ। Okay, because you know you will get a good respect in society, you will earn more money, same, you have a different aura. So that's Aurelia stand for aura and jellyfish stand for ये moving है, इसीलिए। देन डॉक्टर लोगों को फंसाया जाता है, इन डेथ वगैरह केसेस में फंसाते हैं ना। ओके, देन वॉर वाली सिचुएशन फाइट बीट भी करते हैं। सो जस्ट टू अप्लाई ट्रिक आई एम यूजिंग दिस। सो फाइसेलिया यानी पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, फंसाया जाता है यानी फाइसेलिया। समझ में आया। सो ये 2 एनिमल्स आते हैं मेडुसा में। मेडुसा डॉक्टर लोगों की तरह ही फ्री स्विमिंग है, मतलब स्विमिंग करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम पॉलिप यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियर, वर्क फ्रॉम होम करने वाला इंजीनियर। अभी इसके क्या कहे देखो, इसको आदत है ऐसे मूवमेंट ना करके बैठने की, यानी क्या, इसको आदत है ऐसे, आदत यानी एडमशिया, ऐसे यानी एने, मूवमेंट यानी मून। ओके, एने मून, समझ में आया। तो इसको आदत है ऐसे मूवमेंट ना करके बैठने की, एडमशिया सी एनेम्यून। इसके पास 2 कोर चीज़ें हैं, एक तो उसका ब्रेन वो यूजफुल होना चाहिए, एंड दूसरा उसका लैपटॉप। सो 2 कोर चीज़ें, हालांकि ये बैठ नहीं रहा बट समझ लो, कोरल याद कर लो। देन उसके पास पेन टूल है टू राइट डाउन द नोट्स वगैरह वगैरह, राइटिंग के लिए दे हैव अ पेन टूल।
देन नेक्स्ट वाटर है, उसके पास हाइड्रेशन के लिए स्टैंड्स फॉर हाइड्रा, एंड देन गर्मी ना हो इसीलिए फैन है, गर्मी स्टैंड्स फॉर गॉर्गोनिया, फैन स्टैंड फॉर सी फैन। सो ये एग्जाम्पल्स पॉलिप के याद कर लो। पॉलिप सेसाइल यानी एक जगह पे बैठा रहता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम करने वाला बैठता है, एंड दिस 6 आर दी एग्जाम्पल्स। ओके, देन आते हैं बीच वाली कैटेगरी, ओबेलिया। अभी समझ लो बीच वाली, ए मेडिकल वाली, ये इंजीनियरिंग वाले, मतलब ये पीसीबी वाले, ये पीसीएम वाले बच्चे, एंड ये होते हैं ओबेडियंट बच्चे जो पेरेंट्स हालांकि पता है ना आपको, पेरेंट्स अभी बोलते हैं ना पीसीएम ले लो, मतलब दोनों भी ले लो, ये एक नहीं हुआ तो दूसरा कर लो, डॉक्टर नहीं लगे तो इंजीनियर तो कर ही लोगे, बोलते हैं ना। सो वैसे ओबेडियंट बच्चे जो अपने पेरेंट्स का पूरा मानते हैं एंड पीसीएम भी दोनों लेते हैं, ओबेडियंट स्टैंड्स फॉर ओबेलिया। ओके, तो ओबेलिया दोनों होता है, इनमें मेडुसा भी होता है, पॉलिप भी होता है। कैसे, बाद में देखेंगे हम। अभी ये दो डिफरेंट फॉर्म्स है, मतलब मेडुसा एक शेप का है एंड पॉलिप एक शेप का है। तो मेडुसा रहेगा अम्ब्रेला शेप, जेलीफिश से पता ही चल रहा होगा, एंड पॉलिप रहेगा सिलेंड्रिकल शेप। ओके, सो समझ लिया। देन अभी देखेंगे कि इनके हैबिटेट्स। सो जो ये मेडुसा अभी मेडुसा पॉलिप छोड़ दो। ओके, सो सभी जो है सिलेंड्रेट्स वो मराइन होंगे, सी में ही दिखेंगे, खाली एक को छोड़ के, दैट इज हाइड्रा। पोरिफेरा में क्या था, स्पॉन्जिला था। ओके, वैसे ही इधर है हाइड्रा। ओके, समझ में आया। सो इनका है मराइन, खाली हाइड्रा रहेगा फ्रेश वाटर में। नेक्स्ट देखेंगे हम कि इनके पास एक सेल होती है जिसको बोलते हैं हम नीडोब्लास्ट। ओके, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। ओके, इसके अंदर ना ऐसा स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। स्टिंगिंग कैप्सूल क्या काम करता है, देखो स्टिंगिंग कैप्सूल का काम करता है प्रे को कैप्चर करने में। इसको अगर कोई खतरा रहा तो ये स्टिंग बाहर आती है एंड डैमेज करती है जो कोई भी खतरे में डाल रहा है, एंड दूसरा सपोर्ट करने में। सो ये 3 काम ये स्टिंगिंग कैप्सूल करती है, ये सेल करती है। समझ में आया। तो इसके पास नीडोब्लास्ट है, दैट्स वाई इसको निडारिया भी बोलते हैं। ओके, निडारिया भी मतलब सिलेंड्रेट फाइलम का नाम भी निडारिया है। ओके, समझ में आया। सो दिस इज अबाउट, ये मेन फीचर है अपने सिलेंड्रेट्स का। एक एग्जाम्पल, दूसरा ये, गॉट इट। सो वी जस्ट गोइंग टू ऐड निडारिया, इसको क्या क्या बोलते हैं एंड इसके काम, कैप्चर, प्रे, डिफेंस एंड एंकरेज। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, ये दिख रही है आपको, एंड स्पोरिफेरा के पास कौन सी थी, स्पॉन्जोसिल। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, ये जो डिप्रेशन है ये इनका माउथ है, एंड दिस ट्रायंगुलर पार्ट जो है ये इनका हाइपोस्टोम है। हाइपोस्टोम एंड माउथ में कंफ्यूज ना होना, बिकॉज आपके बुक में कंफ्यूजिंग लाइन दी है। आपको ऐसा लग सकता है कि सिलेंट्रेट के माउथ को ही हाइपोस्टोम बोलते हैं, नहीं। जो ट्रायंगुलर बल्जी पार्ट है उसको हाइपोस्टोम बोलेंगे, एंड उसके ऊपर जो डिप्रेशन होता है दैट वन इज माउथ। ओके, सो हमने ये भी ऐड कर लिया। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता है हमने, टिश्यू लेवल का, मतलब डाइजेशन एक टिश्यू करेगा। सो डाइजेशन प्रोसेस है ना जो, सो ना ये इनके पास इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों भी होगी इनके पास। समझ में आया, इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा एंड बाहर भी डाइजेशन होगा। तो वी जस्ट गोइंग टू ऐड दिस कि सेल के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है एंड बाहर भी डाइजेशन हो रहा है। देन नेक्स्ट फीचर, ये जो कोरल्स हैं ये थोड़े टफ होते हैं। क्यों टफ होते हैं, बिकॉज इनके पास ना कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग होता है, दैट्स वाई ये टफ होंगे। सो ऐड करो 12वां पॉइंट की कोरल्स जो है इनके पास, खाली कोरल्स में यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन। ओके, अभी आते हैं ये ओबीडियंट पीसीएमबी वाले बच्चे की तरफ। ये क्या करता है, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सिलेंड्रेट्स, ये शो करेगा आपको मेटाजेनेसिस। यानी कि क्या, मेन बॉडी तो इसकी पॉलिप रहेगी, मतलब एक जगह बैठेगी, बट ये पॉलिप असेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा, आपको दिख रहा है। ओके, एंड ये मेड्यूसा दूसरे मेड्यूसा के साथ सेक्सुअली कंबाइन होगा एंड ये सेक्सुअली बनाएंगे पॉलिप फिर से। सो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस, और ये मेटाजेनेसिस आपको दिखेगा सिलेंड्रेट्स में। सो मेटाजेनेसिस भी ऐड कर लो। सो ये हो गई हमारी सिलेंड्रेट्स की नोट्स फिनिश, टोटल 13 पॉइंट्स। मेन फीचर्स अभी इसमें दिख रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, एंड ये निडारिया ये दिख रहा है इसमें। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। नाउ माइंड मैप देखेंगे, क्या क्या पढ़ा हमने, जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी, देन एग्जाम्पल्स पॉलिप मेडुसा के पढ़ा कि सारे मराइन है, देन नीडोब्लास्ट के फंक्शन पढ़े, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, माउथ, हाइपोस्टोम किसको बोलते हैं, डाइजेशन पढ़ा, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों होता है, कोरल के पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है, एंड देन मेटाजेनेसिस जो ओबेलिया शो करता है वो पढ़ा हमने। सो दिस इज इट अबाउट सिलेंड्रेट्स। अभी इसके ऊपर की एक असाइनमेंट्स करेंगे एंड देन वी विल फिनिश। असाइनमेंट नंबर 8 देखते हैं क्या है।
सो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको ये पॉज करना है एंड असाइनमेंट सॉल्व करनी है एंड देन मैं इसके आंसर बता दूंगी. सो नाउ पॉज करो एंड सॉल्व करो प्लीज. ओके. सो देखो चलो, स्पेशल सेल कौन सी होती है, निडोसाइट या निडोब्लास्ट. देन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस. थर्ड है एग्जाम्पल्स, मेडुसा के एग्जाम्पल्स क्या है, ऑरेलिया एंड फाइसेलिया. कोरल्स का कैल्शियम स्केलेटन कैसे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से. सो दिस इज इट विथ टुडे वीडियोज. आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा. सो स्टे ट्यून विथ अस. नेक्स्ट देखेंगे हम प्लैटी हेलमिंथेस जल्द ही. बाय बाय एवरीवन.